So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आपकी मैरिज जो है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो दिस रीडिंग इज फॉर यू. ठीक है. सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आप लव मैरिज करते हो या आप अरेंज मैरिज करते हो एंड थोड़ा ग्लिम्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. सो ये रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं होगी. लाइक आई एम प्लानिंग टू डू अ 1 hour 1.5 hour रीडिंग, बट अभी ये थोड़ा लाइक टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, क्योंकि मुझे फ्यूचर का भी देखना है कि वीडियोस आप तक रेगुलरली आए, तो उस वजह से मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ. बट आई विल ट्राई इन द अपकमिंग फ्यूचर कि मैं थोड़ी नहीं बहुत लॉन्ग वीडियो बनाऊं, जिससे आपको बहुत डेप्थ में क्लैरिटी मिले कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा है या आपका रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है, या अदर टॉपिक्स पे भी आई एम प्लानिंग कि मैं अदर टॉपिक्स पे भी वीडियो डालूं. कि अब अगर दोज ऑफ यू फील कि भाई मैं अदर टॉपिक्स पे नहीं डालती हूँ, तो आई एम प्लानिंग कि मैं अदर टॉपिक्स पे भी रीडिंग डालूं. सो आई एम प्लानिंग कि मैं क्या कर सकती हूँ जिससे अदर टॉपिक्स पे भी आए. तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले, बिकॉज आई एम प्लानिंग फॉर अदर टॉपिक्स एज वेल. कि फ्यूचर में जैसे इफ़ यू हैव सर्टेनली डाउट्स अबाउट सर्टेन थिंग्स, कि आपका फ्यूचर में आने वाला 1 महीना कैसा होगा, एंड व्हाट यूनिवर्स इज ब्लेसिंग, एंड यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है. लाइक अदर टॉपिक्स ऑल्सो आई एम प्लानिंग, बट मुझे नहीं पता कि मैं कब डाल पाऊंगी रीडिंग इस बारे में. बट या आई एम प्लानिंग कि मे बी आई वुड क्रिएट एन अनदर चैनल, और या इसी चैनल पे डालूंगी. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि व्हाट आई विल डू, बट आई वांट टू पोस्ट रीडिंग ऑन अदर टॉपिक्स एज वेल. अगर आप अदर टॉपिक्स पे भी रीडिंग देखना चाहते हो, फ्यूचर में कुछ ना कुछ आई एम प्लानिंग. सो देखते हैं कि क्या होता है, क्या कर पाती हूँ, इसी चैनल पे डालती हूँ या नया चैनल बनाती हूँ. नॉट श्योर अबाउट इट, बट या आई विल ट्राई कि आपको अदर मैसेजेस भी मिले यूनिवर्स से, एंड ये चैनल आपको भगवान की गाइडेंसेस देता रहे, शिव बाबा की गाइडेंसेस देता रहे. वो ट्राई माई ऑल माई बेस्ट कि सिर्फ लव गाइडेंस के अपार्ट भी चीज़ें आती रहें. सो या अभी तो लव गाइडेंस का ही है कि मेनली लव लाइफ से रिलेटेड या एक जनरल गाइडेंस जो भी आपके पास्ट में हुआ हो सकता है, वो मैं सारी चीज़ें डाल दूँ. सो स्टे ट्यून टू माई चैनल. सो हम देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी. सो आई एम गोना टेक आउट 2 पाइल्स. ठीक है, 2 पाइल्स, 0 यूनिवर्स. वाटर एनर्जी आ रही है मुझे. यू कुड बी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. ठीक है. अरे हियर आर योर 2 पाइल्स. ठीक है, एक है द फूल कार्ड और एक है द 8 ऑफ कप्स. इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जो सी पाइल आपकी टेंशन ग्रैब कर रही है. सो अगर अभी तक चूज नहीं किया तो यू कैन पॉज द वीडियो हियर ऑन. ठीक है, चलो स्टार्ट करते रीडिंग. जिन्होंने पाइल 1 चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 1. ठीक है, हम ये देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी. यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी. मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने फूल कार्ड चूज किया, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी. लव मैरिज होगी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की. 3 कार्ड्स फॉर लव मैरिज एंड 3 कार्ड्स फॉर अरेंज मैरिज. यहाँ पर मुझे कुछ केसेस नजर आ रहे हैं. सो दिस इज लव एंड दिस इज अरेंज, एंड आई एम गोना चेक कार्ड्स फॉर लव मैरिज. ओ, लवर्स का कार्ड लव मैरिज में आया. ओके. सो यूनिवर्स इज शोइंग, मुझे लग रहा है कि ये आपकी विल पे रहेगा कहीं ना कहीं. मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है आफ्टर लुकिंग एट बोथ द पाइल्स. लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी. आई सी कि यूनिवर्स इज लाइक टेलिंग मी कि ये आपकी चॉइस पे है कहीं ना कहीं. किसी के लिए यूनिवर्स ने ऑलरेडी सोलमेट चुन रखा है. लाइक इफ यू आर डाउटफुल कि यूनिवर्स ने आपके लिए सोलमेट चुना है या नहीं चुना है, या आप सिंगल ही रहोगे, तो या किसी के लिए मुझे दिख रहा है यू हैव अ सोलमेट. एंड मोस्ट प्रोबेबली जिसके साथ अगर अभी करंटली रिलेशनशिप में हो या बॉन्ड चल रहा है, उसके साथ कुछ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा, या तो पास्ट का या अभी करंटली चल रहा हो सकता है. बट आई सी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप उससे पहले भी हो सकता है. लाइक ऑलरेडी बिफोर गेटिंग मैरिड आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो सकते हो, या आपका एक बॉन्ड हो सकता है, या आई कैन सी समथिंग. सो लवर्स का कार्ड मुझे ये चीज दिखा रहा है.
आई थिंक समथिंग विद योर नोज, ठीक है। तो किसी को नोज में इचिंग हो रही हो सकती है, किसी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को अस्थमा हो सकता है, या किसी को वैसे एक ब्रीदिंग में अभी जनरल प्रॉब्लम हो रही हो सकती है, या समथिंग रिलेटेड टू कोल्ड का फ्लू हुआ हो सकता है किसी को भी, आपके पर्सन को। बट मुझे लग रहा है जिसके अगर आपका शादी से पहले, आई फील कि इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप बिफोर योर मैरिज, तो बहुत चांसेस है कि आपकी उसी पर्सन से आपकी शादी हो, एंड दैट पर्सन कुड बी योर सोलमेट। सो आई कैन सी द चांसेस। अगर आप मान लो कि आप कंफर्टेबल नहीं हो शादी से पहले रिलेशनशिप के लिए, या यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ रिलेशनशिप, आप मे बी अरेंज मैरिज के हो या पेरेंट्स के हिसाब से करना चाहते हो, तो वो चॉइस भी आपके पास है। बट वॉट ओवरऑल द यूनिवर्स इज शोइंग मी कि द चॉइस इज योर्स, कि अगर आप रिलेशनशिप में, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो आप लव मैरिज के लिए भी जा सकते हो, आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो आप अरेंज मैरिज के लिए भी जा सकते हो। एंड अगर आपका शादी से पहले रिलेशनशिप होता है तो मोस्ट प्रोबेबली द चांसेस आर कि यू वुड मैरी दैट पर्सन। एज पर द जनरल रीडिंग आई कैन सी दैट यू विल मैरी दिस पर्सन ओनली जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। बहुत चांसेस है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया तो लवर्स का कार्ड इज क्लियरली रिप्रेजेंटिंग कि एक लव मैरिज की चांसेस हैं यहाँ पर। अरेंज मैरिज के भी चांसेस हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो आपका पर्सन कुड बी फ्रॉम लॉ प्रोफेशन, आप लॉयर हो सकते हो या ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं। सो आई सी कि आप भी फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। बट मुझे एक रिलेशनशिप नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस फाइल के बहुत लोग एक लव मैरिज के लिए जाएंगे फॉर लाइक 70%, 75% आई वुड से 75% आई फील कि लव मैरिज इज ऑन द कार्ड्स। लाइक बहुत चांसेस है कि लव मैरिज के लिए जाओगे। अगेन इट्स द चॉइस इज योर्स, कि लाइक आपके पेरेंट्स आपको कहीं ना कहीं फ्री विल होंगे, ऐसा नहीं होगा कि जबरदस्ती कोई पकड़ के शादी करवा रहा है आपकी, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। लाइक आपकी चॉइस होगी कि आप अपने पेरेंट्स की चॉइस से शादी करना चाहते हो, या आप लव मैरिज करना चाहते हो, या आप किसी को पसंद करते हो, यू वांट टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन। तो मेरे को ये चीज लग रही है कि यू विल बी हैविंग दैट फ्री विल कि आप शादी करना चाहते हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत चांसेस है, मुझे यहाँ पर भी ना लव एनर्जी आ रही है बहुत ज्यादा। तो मुझे लग रहा है कि मे बी यू वुड मीट, ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स के कंसेंट से आप किसी इंसान को मिल सकते हो, या पेरेंट्स ने आपके लिए रिश्ता ढूंढा हो सकता है, उससे शादी से पहले यू आर डेटिंग दैट पर्सन फॉर 1.5 और 2 years यू आर डेटिंग दैट पर्सन। तो आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको किसी इंसान से मिलवाए या किसी रिलेशनशिप के लिए मिलवाए, एंड यू आर डेटिंग दैट पर्सन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, आप डेट कर रहे हो उसको 1.5 years, उसके बाद शादी करते हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे किसी के लिए नजर आ रही है, ठीक है। बट मुझे किसी के लिए घर में स्ट्रिक्टनेस भी लग रही है, हो सकता है कि फैमिली के हिसाब से भी करो, बट लाइक 90-95% मेरे को यही लग रहा है, चांस लग रहा है कि आपकी फ्री विल है, आपको जिससे शादी करनी है, आपके पेरेंट्स ऐसे रिस्ट्रिक्टिव टाइप नहीं है। सो बहुत लोगों के लग रहा है। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, यू कैन वॉच फाइल 2। अगर फाइल 2 भी आपसे रेजोनेट नहीं करे तो यू कैन वॉच अनदर रीडिंग जो भी आ रही है, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग तो यही बता रही है, ठीक है। एंड अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो तो यू नीड टू गो फॉर दैट पर्सनलाइज रीडिंग। यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया, वहां पर आप डीएम करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, जहां से आपको बहुत क्लैरिटी होगी चीजों को लेकर। सो यू कैन गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक्ड ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय जिया। इंस्टाग्राम कॉल पे मैं पर्सनलाइज रीडिंग लेती हूँ, वहाँ पर मैं सारे डाउट्स लेती हूँ, ओरेकल कार्ड्स की भी गाइडेंसेस होती हैं, जो मैं लाइक जनरल रीडिंग बता रही हूँ वो पर्सनलाइज वे में होती है। सो यू विल गेट मोर क्लैरिटी। लाइक जो पर्सनल रीडिंग होती है वो 90-95% एक्यूरेट होती ही है। सो यू कैन गेट दैट रीडिंग एंड आपको बहुत क्लैरिटी मिल सकती है। सो यू कैन गो फॉर इट। एंड मुझे लग रहा है कि जब आपकी शादी होगी तो आप भी फाइनेंशियली वेल ऑफ होगे। लाइक आपकी भी जॉब हो सकती है, आप भी एक अर्निंग पर्सन हो सकते हो। मुझे लग रहा है कि आपकी भी एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नजर आ रही है। मुझे आपके स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं कि लाइक यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो जिसको नई नई ड्रेसेस खरीदने का शौक है, नई नई चीजें करने का शौक है। सो यू आर अ पर्सन जो थोड़ा स्पेंडिंग करता है, पैसों की स्पेंडिंग करता है, जिसके हाथ में पैसा नहीं टिकता, जिसको पैसे का खर्चा करने का बहुत ज्यादा शौक है। सो यू कुड बी दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको पैसा, बहुत खर्चीला इंसान दिख रहा है मुझे आप लोग, कि लाइक आई कैन सी दैट यू आर अ वेरी खर्चीला इंसान। एंड यूनिवर्स के आपके आप पे ना खास ब्लेसिंग है, भगवान की आप पे ना खास ब्लेसिंग है। सो जो भी आपको साइन सिग्नल दे रहे हैं ना उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो मुझे ये भी लग रहा है बहुत लोगों के लिए कि रिलेशनशिप आपके हिसाब से चलेगा कहीं ना कहीं, जैसा आप अपने रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो, लाइक आफ्टर बिफोर मैरिज आप जैसा भी अपना रिलेशनशिप चलाना चाहते हो अपने इस पर्सन के साथ, आपका वैसा ही रिलेशनशिप चलेगा। लाइक हाउ यू वांट टू टेक नाउ द थिंग्स आर अपॉन यू, कि आप कैसे अपना रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ बढ़ाना चाहते हो, आप कैसे लेकर जाना चाहते हो। सो थिंग्स वुड बी मोर लाइक एज पर योर चॉइसेस, कि लाइक आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ, ठीक है।
ये पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक होंगे, आपके पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, वर्क ओरिएंटेड टाइप पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा, आपके फ्यूचर स्पाउस एक वर्क ओरिएंटेड पर्सन होंगे। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है इन लॉज की वजह से। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपके पर्सन के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा रहे, ठीक है। हाँ ठीक है, माइक चल रहा है। सो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहे, ठीक है। किसी के लिए मुझे लग रहा है इस पर्सन के सर पे बाल कम हो सकते हैं, ठीक है, बाल कम हो सकते हैं, या बीच में से इस पर्सन का जो सर है ना थोड़े बाल कम हो सकते हैं, बीच में साइड साइड पे बाल ज़्यादा है एंड बीच में बाल कम हो सकते हैं, किसी के लिए मुझे लग रहा है आपके पर्सन, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। सो यू नीड टू कीप दैट कम्युनिकेशन विंडो क्लियर, लाइक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा खासा रहे, आप दोनों के बीच में कोई स्कोप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड आपके पर्सन थोड़े ऐसे भी होंगे, थोड़े ट्रेडिशनल माइंडसेट के होंगे, जहाँ वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके लिए लाइक सुबह का लाइक आप घर में किचन में काम करो। तो अगर इफ़ यू आर अ फीमेल तो आपके हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस होगी कि आप उनसे इमोशनली अटैच हो, आप उनके लिए खाना पकाओ, आप उनके खाना बनाओ। तो उनकी एक हाउसवाइफ लाइक अगर आप वर्किंग भी हो तब भी उनकी एक्सपेक्टेशंस होगी कि आप घर का काम भी अच्छे से करो। सो वो ट्रेडिशनल माइंडसेट इस पर्सन का लग रहा है कि ट्रेडिशनल माइंडसेट होगा। एंड अगर आप मेल हो तब भी आपकी वाइफ की एक्सपेक्टेशंस होगी कि आप उन्हें सर्व करो कहीं ना कहीं। लाइक अगर वो ऑफिस से आई है तो आप उनको यू नो खाना सर्व कर दो या पानी सर्व कर दो, लाइक उनकी केयर करो। लाइक ये पर्सन का थोड़ा माइंडसेट हो सकता है कि अगर मेल हो तो आपकी फीमेल एक्सपेक्ट करेगी कि आपका माइंडसेट थोड़ा इक्वालिटी की तरफ हो, मेल और फीमेल की। और अगर आप फीमेल हो और आप मेल के लिए देख रहे हो तो आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप घर का काम करो, किचन का भी काम, जो भी लाइक काम है घर का वो आप अच्छे से संभालो, एक अच्छी हाउसवाइफ बनो। लाइक अगर आप वर्किंग भी हो तब भी अपने घर के काम को अच्छे से मैनेज करो। सो ये आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस रहेगी, ठीक है। बट ओवरऑल बैलेंस रहेगा। लाइक अगर आप दोनों बाद में अपने आप को कंपैटिबिलिटी वगैरह देखने पे आओगे तो आप दोनों बहुत ज्यादा एक जैसे होगे चीजों में। बट दिक्कत ये है कि आप दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज को समझने की जरूरत है, एक दूसरे को लाइक डीपली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इस सिचुएशन में आई फील दैट वे कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। लाइक दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन की जो विंडो है वो बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक दूसरे को समझने में, कभी कभी हम सीधी बात भी बोलते हैं तो हमें उल्टी समझ में आती है। अगर सामने वाला इंसान सीधी भी बात बोल रहा है ना, हम उस चीज को समझ लेते हैं कि बंदा उल्टा बोल रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बोलोगे तो सही, एक्सप्रेस भी करोगे, बट एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाओगे किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना है। तो उस वजह से बहुत ज्यादा आई कैन सी कि आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन रहेगा, चीजें लटकी रहेंगी एंड बीच में थर्ड पीपल मजे लेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अपने कम्युनिकेशन को लेकर अपने स्पाउस के साथ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत करेगा। क्योंकि ये पर्सन, अगर आप फीमेल हो और आप देख रहे हो तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट के होंगे एंड वो आपसे हर बार लाइक उनकी जो मेंटालिटी होती है वो टिपिकल इंडियन मेल की जो मेंटालिटी होती है कि भाई घर संभाले, जो पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पर होती थी इंडियंस में कि मेंटालिटी होती थी कि वुमेन ही घर का काम करेगी। तो वैसे करके इस पर्सन की भी मेंटालिटी कहीं ना कहीं होगी कि आपका काम सिर्फ घर तक है, कि आप घर पे किचन संभालो, ये करो। मे बी आप जॉब भी करते हो बट ये पर्सन आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप यू नो घर का भी काम अच्छे से संभालो, आप अपने बच्चे का भी ध्यान अच्छे से रखो। तो वो इनकी थोड़ी मेंटालिटी वैसे करके होगी। बट अगर आप मेल हो और आप देख रहे हो तो आपकी फीमेल आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप उनको इक्वली हर काम में सपोर्ट करो, इक्वली उनका हाथ बटाओ हर चीज में। लाइक वो आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आपकी वो इक्वालिटी वाली सोच हो, कि लाइक ऐसा ना हो कि मेल डोमिनेटिंग सोच हो। द कॉमन थिंग वुड बी द लवर्स थिंग, कि आप दोनों के बीच में एक लव होगा, ठीक है। सो 90% आई फील कि यहाँ पर लव मैरिज, 75 80% आई फील बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि लव मैरिज के चांसेस हैं। बट अगेन द चॉइस इज अपॉन यू, कि अगर आप रिलेशनशिप में, जैसे कुछ लोग होते हैं कि ओपन ही नहीं होते रिलेशनशिप के लिए, डोंट वांट अ रिलेशनशिप या फियर ऑफ रिलेशनशिप है पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से, सो वो रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते। तो उनके हाथ में है कि दे कैन गो फॉर लव मैरिज बट वो जाना नहीं चाहते। तो अगेन उन लोगों पे भी चॉइस है कि आप नहीं करना चाहते तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं। बट द चॉइस वुड बी इन योर हैंड्स, कि आप अपने पेरेंट्स के हिसाब से शादी करना चाहते हो या खुद आपकी चॉइस है कि आप कैसे शादी करना चाहते हो। द चॉइस वुड बी अगेन योर्स, आपके हाथ में होगा चीजें कि आप रिलेशनशिप में रह, मतलब आप अपने लवर से शादी करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स के हिसाब से शादी करना चाहते हो। चॉइस वुड बी योर्स। तो बहुत लोगों के लिए ये भी चांस हो सकता है कि आपके पेरेंट्स लड़का चूज करे एंड या लड़की चूज करे एंड यू वुड गो फॉर
डेट कर रहे हो, समझ रहे हो, एंड उसके बाद शादी कर रहे हो, तो ये भी चॉइस पॉसिबिलिटी है। तो लवर्स का बहुत चांस लग रहा है, तो लव मैरिज बहुत प्रोमिनेंट है इस फाइल में, फाइल नंबर 1। So thank you for watching file number 1, and if you want to get a personalized reading, you can contact me on Instagram predictions by Sia and get your personalized reading booked. File number 1. ठीक है. File number 2. Welcome to your reading. 8 of Cups. मेरे पाइल 2 के लिए बताओ कि यूनिवर्स प्लीज मेरे पाइल 2 के लिए बताओ कि इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। यूनिवर्स शिव बाबा प्लीज मेरे पाइल 2 के लिए बताओ कि इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। मेरे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए बताओ कि इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए बताओ शिव बाबा कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। लव मैरिज शिवा, पाइल 2 की लव मैरिज होगी शिव बाबा, अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, मेरे को ना एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, आई डोंट नो, देखो मैं लिरिक्स में अच्छी नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो हम नवारे आई थिंक इट इज़ एन एल्बम सॉन्ग। तो मेरे को लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ पास्ट में रिलेशनशिप में हो सकते हो, या आपका अनकन्फेस लव हो सकता है बिफोर गेटिंग मैरिड, या कुछ ऐसा हो सकता है किसी के साथ जब एक्चुअली रिलेशनशिप में हो। मुझे सेंस हो ही रहा था। This cards I took for love marriage and this for arrange. Okay. मैंने बोला ही था, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि यहाँ पर हम नवारे एक सॉन्ग है, आई थिंक हम नवारे ही है। मेरे को पूरी लिरिक्स नहीं आती, बट स्टोरी, ये एक शायद एल्बम सॉन्ग है, एंड आपकी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो सकता है। इफ़ यू वांट टू वॉच यू कैन गो एंड वॉच, बट मुझे किसी के लिए यहाँ पर अनकन्फेस लव लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो पाइल के लोग हैं 90% चांसेस आर कि यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस है बहुत ज़्यादा, और मुझे लग रहा है कि अरेंज मैरिज भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लाइक चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही हैं। एंड हम नवारे सॉन्ग बेसिकली इज़ एन एल्बम सॉन्ग, जो हम नवारे ही है आई गेस। उस एल्बम सॉन्ग में क्या था, मेरे को जस्ट चैनल हुआ ये सॉन्ग, क्योंकि मेरे को लिरिक्स में अच्छी नहीं है, तो मैं थोड़ा गा भी दूँ तो मैं लिरिक्स से उल्टी ना गा दूँ, मेरे को तो ये भी लग रहा है। सो लिरिक्स मुझे ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है उस सॉन्ग की, बट तेरे बिना कैसे जीऊँ कुछ ऐसे करके है। हम नवारे, आई एम ट्राइंग टू सिंग, ऐसे जज मत करना ठीक है। हम नवारे कैसे तेरे बिना जीऊँ, ऐसे करके कुछ लास्ट में भी होता है। उस स्टोरी की कुछ एंडिंग है, ठीक है, जिसमें दैट पर्सन गेट्स टू रियलाइज कि जो भी उसकी लवर है वो उसकी लवर मैरिड होती है, ठीक है, उसकी लवर मैरिड होती है, एंड ही गेट्स टू रियलाइज कि उसकी लवर जो है वो मेंटली इल है, बट उसको बस उसकी लवर को बस उसका नाम याद है। तो समथिंग उसकी एंडिंग ऐसी है। इफ यू वांट टू वॉच यू कैन वॉच दिस सॉन्ग। ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो सकता है। लव मैरिज के कार्ड्स अच्छे नहीं है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि लव मैरिज की पॉसिबिलिटी नहीं है। इवन इफ यू आपका कोई पास्ट में रिलेशनशिप रहता है तो आप उसको कमिटमेंट नहीं दे पाओगे। यू कैन सी इस कार्ड में ना एक बंदा डूब रहा है अंदर, कार्ड में यहाँ पर एक पर्सन डूब रहा है। सो मुझे ये चीज़ लग रही है इस डूबते हुए इंसान को, कि मुझे लग रहा है कि आप कमिटमेंट नहीं दे पाओगे, आपकी साइड से कमिटमेंट के इश्यूज हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अरेंज मैरिज के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि पेरेंट्स के हिसाब से ही करोगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस खराब हो रही है। और मुझे लगता है अरेंज मैरिज भी करोगे तो अरेंज मैरिज भी ईजी नहीं हो पाएगी, थिंग्स वोंट बी ईजी। लव मैरिज करते हो तो यहाँ पर बहुत झगड़े, मार पिटाई के बहुत चांसेस लग रहे हैं। लव मैरिज में झगड़ा दिखा रहा है, मार पिटाई दिखा रहा है, खराब दिखा रहा है कि भाई सब खराब हो जाएगा, ऐसे करके दिखा रहा है कि फाइट्स दिखा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये होगा कि यू हैव टू लीव दिस पर्सन फैमिली के कॉजेस की वजह से, या फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या आप दोनों की कल्चर अलग हो सकते हैं, रिलीजन अलग हो सकते हैं, समथिंग डिफरेंट, ठीक है, जिसकी वजह से फैमिली से शादी की एक्सेप्टेंस मिलेगी ही नहीं। एंड अगर मिलेगी भी तो आसान नहीं होने वाली, आई कैन सी दैट, ठीक है। एंड मे बी यू वुड बी ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं सेव करना चाहोगे। तो किसी ना किसी की फैमिली में ऐसा हो सकता है कि गोली वगैरह, बंदूक, या फिर
मार पिटाई हो सकती है अगर लव मैरिज करो जबरदस्ती, तो मे बी पेरेंट्स वोंट अग्री, तो आप इस पर्सन को कुछ सॉलिड नहीं दे सकते हो, ठीक है। वो चीज़ देख रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन से मुंह मोड़ ले रहे हो, ठीक है, आप मुंह मोड़ ले रहे हो, यहाँ पे बंदा डूब रहा है। सो आपका जो भी हो सकता है, आपका देखो 8 ऑफ कप्स भी दिखा रहा है कि आप किसी चीज़ से वॉकआउट करे होंगे जब आप शादी की तरफ मुड़ रहे होगे, या आप शादी की तरफ जा रहे होगे, या आप शादी करने की तरफ जा रहे होगे, तो आप नेसेसरली किसी सिचुएशन से वॉकआउट करे होगे, किसी सिचुएशन से वॉकआउट करे होगे, किसी पास्ट रिलेशनशिप से वॉकआउट करे होगे। सो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, एंड मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप जो भी रिलेशनशिप चलाओ अपना पास्ट में, वो आपके पेरेंट्स को पता ना हो, या वो हिडन हो, या वो पता ना चल रहा हो, समथिंग लाइक दैट आई कैन सी विद दिस रिलेशनशिप थिंग, कि लोगों को पता नहीं होगा, लाइक आपकी फैमिली में पता नहीं होगा, पता भी चलेगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। सो लव मैरिज के भी कुछ ज़्यादा अच्छे कार्ड्स नहीं है वैसे तो, बट लव मैरिज का स्कोप फिर भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं तो आपके घर में प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर लव मैरिज हो भी रही है तब भी मेरे को लव मैरिज का स्कोप मुझे ज़्यादा लग नहीं रहा है, और लव मैरिज में दिक्कत हो जाएगी। अरेंज मैरिज अगर आपकी होती है तब भी मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगा, इन लॉज के साथ फंसे रहोगे, एंड कंफ्यूजन रहेगा। आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड आपको शायद इतना समझे नहीं, ठीक है, थोड़े श्रूड हो सकते हैं आपके हस्बैंड, मुझे आपके हस्बैंड श्रूड लग रहे हैं, ठीक है। और आप थोड़े नरम दिल के लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, और आपके पर्सन थोड़े, आपके जिससे आपकी शादी होगी, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो एट द सेम टाइम वो पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं, आपको आपके पर्सपेक्टिव्स को ना समझे, और थर्ड फोर्थ पार्टी की इन्वॉल्वमेंट लग रही है आपके इन लॉज में मुझे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, और ये शायद आपको भी अंदर से पता है कि आपकी मैरिज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है ड्यू टू सर्टेन थिंग्स। लव मैरिज का स्कोप इज वेरी लेस। तीनों कार्ड नो के हैं, लाइक ऑल द 3 कार्ड्स आर नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि आपको इस पर्सन को भूल के किसी ना किसी को चूज करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर ना की। एंड लव मैरिज के भी कार्ड्स कुछ ज़्यादा अच्छे, लाइक अरेंज मैरिज के भी कार्ड्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। लव मैरिज करते हो तो, अगर आप लोग लव मैरिज करते भी हो पाइल नंबर 2, तो लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल होती है मेरे को नज़र नहीं आ रही है। आपके लड़ाई झगड़े वाले कार्ड्स दिख रहे हैं, और इससे आपकी फैमिली में भी ऐसा हो रहा है कि अगर आप फैमिली छोड़ दोगे अपनी, ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपको या आपके पर्सन को अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ जाए, लाइक फैमिली से रिलेशन ही खत्म करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर लव मैरिज या अरेंज मैरिज करते भी हो, तो पाइल नंबर 2 मुझे लग रहा है कि आपका आपकी फैमिली से, आपके पर्सन का फैमिली से रिलेशनशिप ही खत्म हो जाएगा, लाइक पेरेंट्स से ही बातचीत खत्म, ऐसा हो जाएगा, और रिलेटिव से, भाई बहन से, सबसे बातचीत, रिलेशन ऑल ओवर फैमिली से खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बट मुझे लग रहा है कि मे बी आप एक पॉइंट पे अपने लव के लिए फाइट भी करो, मे बी लव मैरिज भी कर लो, बट ये है कि अगर करते हो तो फैमिली से रिश्ता टूट जाएगा, ये दिख रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फाइट्स नजर आ रही है। तीनों कार्ड्स अच्छे नहीं है लव मैरिज के लिए, सो आई वुड, मतलब आपको छोड़ के ही आगे बढ़ोगे कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़ा दिख रहा है। सो फाइट्स वगैरह दिख रही है, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग सब दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और मुझे लव मैरिज में भी कुछ कार्ड ज्यादा, मतलब अरेंज मैरिज के भी कुछ कार्ड ज्यादा अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, लव के भी नहीं है और अरेंज के भी नहीं है। सो आई फील कि अरेंज मैरिज में भी कंफ्यूजन रहेगा, वो पर्सन भी थोड़े श्रूड होंगे, आपके जो भी पर्सन होंगे, आप थोड़े लाइट हार्टेड होंगे, एंड एट टाइम्स आपके थर्ड फोर्थ पार्टी फिफ्थ पार्टी इन लॉज की वजह से झगड़ा लगा रहेगा, हस्बैंड वाइफ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी, एंड स्टार्टिंग में तो आपके हस्बैंड आपको नहीं समझेंगे। चांसेस ये है कि ये पर्सन और आप बहुत ज्यादा एक जैसे हो, बट मुझे लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग का बहुत इशू होगा, लाइक स्टार्टिंग में एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाओगे। ये पर्सन आपकी हर चीज को ना पाइल नंबर 2 बहुत ज्यादा अदरवाइज लेंगे, लाइक आपको बहुत ज्यादा अदरवाइज लेंगे। आप कोई नॉर्मल सजेशन भी लोगे ना, तो ये पर्सन ऐसे लेंगे कि आप जान के इनको टॉन्ट करने के लिए बोल रहे हो, या आपका इंटेंट कुछ और है, या आपका मकसद कुछ और है ये गाइडेंस देने के पीछे, या आप, मतलब आपको ना हर बार अपने लिए अपना स्टैंड प्रूव करना पड़ेगा कि आप गलत नहीं हो, लाइक आपको हर बार अदरवाइज लिया जाएगा आपके इन लॉज में। मेरे को ये चीज लग रही है कि यू वुड बी ऑलवेज टेकन अदरवाइज, आप नॉर्मल चीज भी बोलोगे ना आपको गलत ही समझा जाएगा, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। एंड अननेसेसरी लोग आपको टारगेट करेंगे। फाइल नंबर 2, आप चाहे लव मैरिज करो अरेंज मैरिज करो, मुझे लग रहा है कि आप टारगेटेड पर्सन रहोगे, आप बहुत ज्यादा टारगेट में रहोगे। अरेंज में भी यही लग रहा है कि टारगेट में रहोगे बहुत ज्यादा, लाइक फाइट करना पड़ेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ेगा सिचुएशन से, लोगों से, हर जगह अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक्सप्लेन करोगे तब भी अदरवाइज ले लिए जाओगे कि भाई तुम्हारा इंटेंशन तो गलत ही था, जो भी तुमने किया तुम्हारा इंटेंट ही गलत था, तुम इंसान ही गलत हो, तो तुम्हें ऐसे करके लोग डिग्रेड करेंगे बहुत ज्यादा। तो वो चीज मेरे को दिख रही है, ठीक है।
और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को जो जिससे भी शादी करते हो, जो भी फ्यूचर स्पाउस होगा, वहाँ के आसपास के लोगों को इनसिक्योरिटी होगी तुम्हारे इस पर्सन से शादी करने से, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहेगी कि मे बी यू आर टेकिंग योर स्पाउस अवे। लाइक इन लॉज को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी कि हमारे बच्चे को खींच लेगी ये भी जो भी स्पाउस है। अगर आप हस्बैंड हो तो आप अपनी फीमेल जो भी आपकी वाइफ है, आप अपनी वाइफ को अलग कर दोगे उनके पेरेंट्स से, तो उनके पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी रहेगी, वाइफ के पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी रहेगी कि मेरे बच्चे को अलग कर देंगे ये जो भी इन लॉज है। या अगर आप फीमेल हो तो और आपका स्पाउस है मेल, तो मेल के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहेगी कि ये लड़की आई है बड़ी चालाक होगी, हमारे बच्चे को अलग कर देगी। समथिंग दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी आई कैन सी। ठीक है। और मे बी यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आप अपने ओपिनियंस बोलोगे, आप अपना समझाओगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओगे। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन टिमिड टाइप की बहुत ज्यादा दब जाओ, दबे लाइक फैमिली में दबते हो गए, ऐसा होगा कि लाइक एट टाइम्स फैमिली के हिसाब से चीजें करनी पड़ सकती है, या अरेंज मैरिज भी फैमिली के हिसाब से करनी पड़ सकती है, बट ऐसा नेचर नहीं है कि बहुत ज्यादा दब जाओ। तो अगर आपको लगेगा कि कोई आपके अगेंस्ट गलत कर रहा है तो आप आवाज भी उठाओगे ही। तो वो चीज मेरे को दिख रही है, जब आप आवाज उठाओगे या अपना स्टैंड क्लियर करने की कोशिश करोगे कि आपने एक पर्टिकुलर चीज क्यों करी, या आपने ऐसा क्यों किया, या आपने वैसा क्यों किया, तो लोग आपको अदरवाइज ही लेने वाले हैं इन एनी केस। लाइक जब भी अपने आपको डिफेंड करने की कोशिश करोगे ना, तो कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा है कि आपकी जिससे भी शादी होगी ना, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया नया हर रोज कोई दूसरा, लाइक हर दूसरे दिन कोई ना कोई दूसरी नई पॉलिटिक्स, नई चीज, लोग आपकी टांग खींच रहे होंगे एट टाइम्स। लाइक आपको लिटरली आप हर दूसरे दिन कोई नई पॉलिटिक्स का पार्ट हो गए, नई कंट्रोवर्सी का पार्ट हो गया अपने घर में, हर बार अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे होगे। तो आपकी लाइफ स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही ऐसी रहने वाली है जहां आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि भाई इन लॉज सुना रहे तो सुन लोगे, ऐसा नहीं है। अपने आप को क्लियर भी करोगे, अपने स्टैंड को जस्टिफाई भी करोगे कि अगर कुछ एक्शन लिया या रिएक्शन लिया, जो भी किया आपने, अपने आप को एक्सप्लेन करने में बिलीव करते हो, बट आपको हर बार ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा एंड उसमें भी आपको लोग अदरवाइज ही लेंगे। सो मेरे को बेसिकली ये चीज लग रही है। ठीक है। तो अपने आप को प्रॉपरली जस्टिफाई करोगे एंड गलत के अगेंस्ट बोलोगे भी, आपका ऐसा नेचर भी है। फाइल नंबर 2, गलत को अपोज भी करोगे, ये चीज भी है। सो ये चीज लग रही है। एट टाइम्स आपके इन लॉज भी इंटिमिडेट हो जाएंगे, बाद में आपका हस्बैंड पे होल्ड हो जाएगा। लाइक स्टार्टिंग में हस्बैंड के साथ चीजें ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, समझ नहीं आएगा, डिफिकल्ट रहेगी आने वाले 1-2 साल शादी के बाद, बट उसके बाद मुझे लग रहा है कि थिंग्स वुड बी गुड। लाइक आपके उसके बाद थोड़ा आपका कंट्रोल बन जाएगा आपकी फैमिली में। यस, आपका कंट्रोल बन जाएगा आपकी फैमिली में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज पाइल नंबर 2। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपने मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया फॉर पर्सनलाइज रीडिंग, जहां आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी चीजों की। मुझे लग रहा है आप बहुत समझदार हो पाइल नंबर 2। लाइक आपको पता है कि अपना काम कैसे निकलवाना है, आपको पता है कि अपने आप काम कैसे निकलवाना है, अपने फेवर में चीजें कैसे करवानी है पाइल नंबर 2। सो दैट इज गुड। सो लेकिन अगर आपने पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन predictions by Sia Instagram. You can DM me on Instagram predictions by Sia. मैं या मेरी team would revert back and you can get your personalized reading booked on Instagram predictions by Sia. देखो भाई, आधा घंटा रेगुलर बोलने से गला बैठ जाता है मेरा रीडिंग करने से। So it's not that easy to speak 30 minutes in front of the camera. So गला बैठ गया मेरा थोड़ा सा बोलते बोलते। सो किसी का गला यहाँ पर बैठा हो सकता है, या आपका गला खराब हुआ हो सकता है, आपको कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, समथिंग लाइक दैट आई कैन सी, आई फील, क्योंकि वट एवर हैपेंस इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। सो ये चीज मुझे लग रही है। इफ यू वांट टू गो फॉर पर्सनलाइज रीडिंग, आपको डाउट्स है, आपको क्वेरीज है अबाउट एनीथिंग अबाउट योर लाइफ, यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग बाय मी, या जिससे भी आप करवाना चाहते हो, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, आप करवा सकते हो, बट गो फॉर अ पर्सनलाइज रीडिंग, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। अगर आपने मेरे से करवानी है तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे ना मैं रील्स वगैरह डालती रहती हूँ। वहाँ पर ये यूट्यूब वाली नहीं होती है, अलग होती है इंस्टाग्राम की रील्स, तो मैं वहाँ डालती रहती हूँ, तो वहाँ पर आपको यूनिवर्स के एडिशनल गाइडेंसेस मिल सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। आने वाले टाइम में बहुत वीडियोस आने वाली है, पास्ट में मैंने बहुत रीडिंग्स डाली है, यू कैन गो एंड सी दोज रीडिंग्स, जहाँ पर आपको बहुत चीजें पता चलेगी। ठीक है। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ गाइडेंसेस। अगर चैनल पे नए हो तो आप पुरानी रीडिंग्स देख सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस हैं यूनिवर्स के, यू कैन सी दोज मैसेजेस कुड बी फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइल नंबर 2। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।